हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज़ एकेडमी। कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ जो कि एक न्यू एस्पिरेंट्स को जब तक वो पता चलते हैं, जब तक उनका वन जो ईयर है वो वेस्ट हो चुका होता है। और 1 ईयर वेस्ट होने का मतलब है कि पूरा एक अटेम्प्ट जो है वो आपका वेस्ट हो चुका है। और ये आप सब लोग जानते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक एक सेकंड कितना ज़्यादा मायने रखता है। तो जितनी भी मिस्टेक्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, अगर आप उन्हें नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली आप उन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए अपना 1 साल जो है वो बचा सकते हैं। और सारे जो टिप्स हैं बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स और टीचर्स के गाइडेंस के साथ इन टिप्स को डिसाइड करके आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। एंड आई एम श्योर आप खुद भी इस ये जो मिस्टेक्स हैं इनसे रिलेट कर पाओगे, और रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना नीचे। देखिए, यूपीएससी की जो जर्नी है वो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, बट आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ चलना पड़ता है कि इन मिस्टेक्स को ना करके आप अगर थोड़ा प्रैक्टिकल हो करके, और ये जो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि आपका वेस्ट टाइम होने के बाद आपको पता चलता है उसके बारे में, वो मैं आपको पहले बता दूं, जिससे कि आपका जो 1 ईयर है वो सेव हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वाली सीरीज़ अच्छी लगती है, ठीक है, इस टाइप की वीडियोस आप और देखना चाहते हो, तो मुझे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इसकी सीरीज़ आपको चाहिए नहीं चाहिए। और बहुत सारे और भी ज़्यादा टॉपिक हो सकते हैं जिसके बारे में आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं डेफ़िनेटली उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल चैनल है। आपकी जर्नी के लिए इसमें फ़ायदा ही कुछ होने वाला है, नुकसान नहीं होगा। देखिए, इसी वीडियो में ना मैं आपको एक और अपडेट देना चाहती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो एलिजिबिलिटी थी ना यूपीएससी के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए नहीं थी। बट अब ऐसा नहीं है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं या कर चुके हैं, वो भी यूपीएससी दे सकते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं ना, वो प्रिपेयरिंग ओनली फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है। ठीक है, देखिए, हम जैसे ही अपने यूपीएससी की ब्यूटीफुल जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो करते ही हमें ये अच्छी बात है कि हमें कहीं ना कहीं से, चाहे कहीं से भी करें, पर स्टार्ट समवेयर, ठीक है, कहीं ना कहीं से हमें स्टार्ट करनी ही पड़ती है। बट हम क्या करते हैं, प्रीलिम्स को फोकस करते हैं, प्रीलिम्स का जो 10 ईयर है वो लेते हैं, प्रीलिम्स की ही बुक्स खरीद, इवन जो सिलेबस होता है ना वो भी हम प्रीलिम्स का ही फोकस करते हैं। ठीक है, उससे मतलब हमारे माइंड में ना एक माइंडसेट बना होता है कि प्रीलिम्स यानी कि एक क्वेश्चन और उसके 4 या 5 ऑप्शंस। ठीक है, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रीलिम्स और मेंस, देखिए, लगभग सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो हर एग्ज़ाम में होता है, बट हमें थ्रू आउट द ईयर हमें मेंस पे ही फोकस करना होता है। आप मेंस का सिलेबस करेंगे तो आपका प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी। ठीक है, बल्कि उस आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, टॉपिक अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, जब आपको पूरा ही टॉपिक अच्छे से आएगा तो ऑब्वियसली उसमें आप कितने भी एमसीक्यूज आए, आप उसे सॉल्व कर लोगे। तो पूरे साल मेंस और लास्ट के 3-4 मंथ्स जो है वो प्रीलिम्स के लिए। सेकेंड मिस्टेक है टेकिंग सी सैट सो लाइटली। ठीक है, आप सब जानते हैं बहुत सारे बच्चे हैं वो सी सैट को सिर्फ इसलिए क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, या वो उसे सीरियसली नहीं लेते कि ठीक है ये तो हो ही जाएगा, 10th बेस ही तो है। और जब एकदम से एग्ज़ाम आता है, आप 10 दिन पहले स्टार्ट करते हो तैयारी करना, तो उसके फियर से आपको डर लगने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑब्वियसली जो एग्ज़ाम का लेवल है वो और हायर 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 होता जा रहा है, तो ये 10th बेस बिल्कुल है, पर 10th बेस पे भी काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, काफ़ी घुमा फिरा के, मतलब डीप नॉलेज होगी आपको जब भी आप उसे अटेंड कर पाओगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सी सैट की आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, मैं सीरीज़ भी लेकर, अगर आप चाहो तो मैं सीरीज़ भी लेकर आ सकती हूँ सी सैट के ऊपर, आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, जिसमें जो टॉपिक्स होंगे सी सैट के, क्वांट हो चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो, तो उस पर मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूँ। माई एडवाइस वुड बी कि आप
पूरे साल रोज़ 10 क्वेश्चन सीसैट के एटलीस्ट डेली अपने जो डेली रूटीन होता है उसमें ऐड कर लें। आप अगर पूरे साल 10 क्वेश्चन करते हो ना सीसैट के, तो आप पक्का क्लियर करोगे, क्योंकि सीसैट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल उसका हायर होता जा रहा है। इवन आरसी जो है कॉम्प्रिहेंशन, उसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो चारों ठीक ही लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको जज करना कि इन चारों में से सही कौन-सा होगा। बल्कि आप पैराग्राफ पढ़ोगे और जो ऑप्शंस पढ़ोगे, एक ही आपको लगता है कि सारे ऑप्शन ठीक हैं। तो थर्ड मिस्टेक जो हम करते हैं वो है इग्नोरिंग 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। कौन-कौन से हैं? आंसर राइटिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखिए, जब भी हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं, प्रीलिम्स को फोकस करते रहते हैं हम, है ना, एमसीक्यूज को फोकस, जीएस 1 को फोकस करते हैं, सीसैट भी छोड़ देते हैं, ऑप्शनल भी छोड़ देते हैं, आंसर राइटिंग हमें लगता है हमें ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं करते हैं। मतलब जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमको सिर्फ जीएस 1 ही दिखाई देता है, क्योंकि उसका सिलेबस ही इतना वास्ट है कि आप उसी में ही खो जाते हो, है ना। आपको आंसर जो राइटिंग है उसका नहीं ध्यान आता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी आपको नहीं ध्यान आता है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। वीक में एटलीस्ट आपको स्टार्टिंग में 2 आंसर्स तो आपको डेली लिखने हैं, ठीक है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1 रीडिंग आप ज़रूर लगा लें। देखिए, अगर आप इन सब टिप्स को इग्नोर करते हैं ना, तो होता क्या है, आप प्रीलिम्स का जीएस तो निकाल लोगे, निकल जाता है प्रीलिम्स, पर उसके बाद जब मेंस आता है आपका, तो उसके लिए सिर्फ 2 महीने ही आपको मिलते हैं, 1.5 से 2 महीने ही मिल पाते हैं, जिसमें कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। ऑप्शनल आपका कंप्लीट आपने टच भी नहीं किया हुआ होता, तो ऑब्वियसली आप जो मेंस है उसमें पीछे रह जाते हो। तो ये वाली जो मिस्टेक है ना, ये आपको इसकी इम्पोर्टेंस जब पता चलेगी, जब आप प्रीलिम्स तो क्लियर कर लोगे, पर जब आप मेंस देने वाले होंगे और ना ही आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी होगी, ना ही आपने ऑप्शनल को टच किया हुआ होगा। देखिए, आंसर राइटिंग अपनी स्किल्स को देखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो अपने कंटेंट पे ज़रूर काम कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कंटेंट अच्छा खासा आपके पास है, पर आपकी टाइमिंग जो है वो नहीं सही है, ठीक है, आप स्लो लिखते हो, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप उस चीज़ पे फोकस करिए। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, किस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अपने आप को एनालाइज़ कीजिए, अपनी मिस्टेक्स, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस को निकालने के बाद आप अपने हिसाब से उस चीज़ को हैंडल कीजिए, ठीक है। तो आंसर राइटिंग और ऑप्शनल सब्जेक्ट, इन दोनों को प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले ही आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद स्टार्ट नहीं करना। वीक में 2 आंसर्स आप ज़रूर लिखिए, ठीक है। उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, तो आप डेली 1 आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, 1 या 2 आंसर राइटिंग आप ज़रूर लिखिए। मतलब आपको आंसर्स को बढ़ाते जाना है, ठीक है, जैसे-जैसे आपका जो मेंस है वो सामने आए। 4th मिस्टेक हम करते हैं, न्यूज़पेपर को ना बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं हम, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर अपना पूरा न्यूज़पेपर आपको फिनिश कर लेना है, ठीक है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, मैं इस चीज़ पर अभी नहीं जा रही हूँ, ठीक है। कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस न्यूज़ पे ध्यान दो, ठीक है। जो भी आपका जीएस से रिलेटेड है, सिलेबस को आप देखो, जो भी आपको चीज़ें ज़रूरी लगती हैं वो आप रीड करो, ठीक है। मनी वाइज जो एक पेपर आता है उसे पढ़ो, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब न्यूज़पेपर आपको इस तरह से पढ़ना है, आपके ना 2-4 पॉइंट्स निकल के आने चाहिए। नंबर 1, कि मेक श्योर कि आपकी आरसी की प्रैक्टिस हो रही है, रीडिंग की, आप कितना उसे पढ़ के समझ पा रहे हो, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपके जो जीएस है उससे रिलेटेड करंट अफेयर आप उसे निकाल रहे हो, जैसे कि इन्वायरमेंट है, ठीक है, इकोनॉमी है, इन सब से रिलेटेड आप जितना भी जीएस का आपका सिलेबस है उससे आप करंट अफेयर्स को निकाल लो। और थर्ड इज़ वोकेबलरी। वोकेबलरी आपको 5 से 10 वर्ड्स ना न्यूज़पेपर में से रोज़ आपको ना मेमोराइज़ करने ही करने हैं, जिससे आपकी मेंस जो आंसर राइटिंग होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन वर्ड्स को यूज़ करने की। और जितना ज़्यादा आप उन वर्ड्स को यूज़ करके लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे, उतने ज़्यादा समय तक वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। और एडिटोरियल्स भी सारे जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वही आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। टाइम वेस्ट मत कीजिए बहुत ज़्यादा एडिटोरियल्स पे भी।
और जो लोग न्यूज़पेपर की कटिंग काट के रख लेते हैं ना और कहते हैं कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो मेक श्योर कल कभी नहीं आता, वो आर्टिकल ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो उसी टाइम फिनिश करो। फिफ्थ जो मिस्टेक है, इग्नोरेंस टुवर्ड्स योर प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी की ब्यूटीफुल जर्नी में ना। प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा 99% जो एफर्ट्स होते हैं ना वो प्लानिंग के होते हैं, प्लान बनाने के, और स्टिक टू द प्लान होता है। ठीक है, तो आपको प्लानिंग ना 3 फेज में करनी चाहिए। एक होता है ईयरली प्लान, क्या है आपका पूरे साल, यानी कि अगर जून में आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम है तो फॉर एग्ज़ाम्पल जून 21 से लेकर जून 22, ठीक है, 2022 तक, या फिर 22 से 23 तक। ठीक है, एक साल की प्लानिंग। उसके क्वार्टरली, ठीक है, उसके बाद आता है क्वार्टरली प्लानिंग, यानी कि 4 मंथ्स में आप क्या करोगे। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप 6 मंथ को भी बना सकते हैं या फिर क्वार्टरली बना सकते हैं, कि 3-4 महीने का एक साथ बना के चलिए। ठीक है, ईयरली प्लान होना चाहिए, क्वार्टरली प्लान होना चाहिए, उसके बाद आपका मंथली प्लान भी होना चाहिए कि इस मंथ में मुझे क्या क्या कवर करना है। उसके बाद उसी के बेस पे आपका डेली प्लानर होना चाहिए कि मंथ में मुझे अगर ये चीज़ें कंप्लीट करनी है तो डेली बेसिस पे मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, GS1, GS2, आंसर राइटिंग, सी सैट, आपको सब कुछ प्लान करना है, तो डेली प्लानर आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो 4 फेज में ये ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आपको ईयरली क्या करना है, क्वार्टरली क्या करना है, मंथली क्या करना है, क्या कितना कवर करना है, और डेली बेसिस पे, डेली बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेक श्योर कि आप एंड ऑफ द डे अपना आपका जो टारगेट है वो आप अचीव कर लो। ठीक है, और नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट 80 to 90% तो आप मेक श्योर कि आप कर ही लो। अगर आपने 80% भी अपना टारगेट अचीव किया है तो नेक्स्ट डे उस 20% को रहने दो। अगला दिन आ गया, दोबारा से 1 to 100 अपना पूरा टारगेट करो, 1% से 100%। जो छूट गया 10%, 5% छोड़ो, नेक्स्ट नए दिन से अच्छे से अपना 100% दो और अच्छे से कवर करो, क्योंकि आप पीछे का ही करते रह जाओगे फिर आगे का नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जहाँ छूट गया उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे आपका अचीव होता जाएगा धीरे धीरे जो टारगेट है। ठीक है, आई होप ये वाली मिस्टेक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत से लोग, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि वो प्लान नहीं करते, बस शुरू कर देते हैं, और उसमें क्या होता है, आपका जीएस का एक सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सब अधूरे रह जाएंगे। तो ये मिस्टेक नहीं करना। सिक्स्थ मिस्टेक है फियर ऑफ टेस्टिंग योरसेल्फ। बहुत सारे लोगों में ना डर होता है टेस्ट देने का, अगर हम टेस्ट देंगे तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, एक डर होता है। ठीक है, तो उस डर को आपको भगाना है। वो कैसे, आपको टेस्ट सीरीज देनी है। पहली टेस्ट सीरीज दो, नहीं आते मार्क्स, 0 भी मार्क्स आते हैं, इट्स ओके। ठीक है, कोई आपको यहाँ पे नहीं कोई कुछ कह रहा। ठीक है, सेकंड टेस्ट सीरीज दो, एटलीस्ट 2 मार्क्स तो आते हैं, कोई बात नहीं, दैट्स योर अचीवमेंट कि 0 से 2 मार्क्स पर तो आए हो आप। ठीक है, तो एग्ज़ाम का जो डर है ना, ये अपने अंदर से आपको निकालना है, और ये आप ही को निकालना है। आप ही कर सकते हो, और कोई नहीं करने आएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज़ लगाओ। ठीक है, टेस्ट देने की आदत डालो, अपने उस टेस्ट को एनालाइज करो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टेस्टिंग योरसेल्फ कि आप कहाँ पे एटलीस्ट स्टैंड कर रहे हो। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, जब तक आप ये एनालाइज नहीं कर पाओगे कि मुझे किस डिफ़िकल्टी लेवल तक वो एग्ज़ाम को पढ़ना है। ठीक है, कि मैं आईएएस जैसे एग्ज़ाम को, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ। आपको डिफ़िकल्टी लेवल नहीं पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है और आपको किस लेवल तक, किस डिफ़िकल्टी लेवल तक जाना है। ठीक है, तो ये टेस्टिंग से ही जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएगी। तो ये मिस्टेक मत करो कि ठीक है तैयारी कर ली और फिर एग्ज़ाम देने बैठ गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो डर को अच्छे से निकाल दो। उसके बाद जो सेवन्थ मिस्टेक हम लोग करते हैं ना, सेवन्थ और लास्ट मिस्टेक। ठीक है, मैंने थोड़े कम पॉइंट्स रखे हैं इस वीडियो में, पर हर एक पॉइंट को ना बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, एक एक चीज़ को बोलकर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आप सब कुछ छोड़कर इन 6-7 पॉइंट को भी रिमेंबर कर लोगे ना, तो बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो आप यूपीएससी में। ठीक है, तो कम पॉइंट रखे हैं पर क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं।
ठीक है। तो आप इनके ऊपर काम ज़रूर करो, ठीक है। उसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको सब बता दिए। इसके अलावा भी अगर आप कोई पॉइंट्स चाहते हो, ठीक है, डिटेल एनालाइज करना, तो और भी मैं आपको बता दूंगी, पर वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट ही रखना चाहती थी। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होती है फिर, ठीक है, आपको भी देखने में, मुझे भी बनाने में, ठीक है। आप चाहो तो मैं इसकी सीरीज़ 2 बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद मिस्टेक नंबर 7 हम क्या करते हैं, इग्नोरिंग योर फिटनेस। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, अपनी हेल्थ इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए आपको यूपीएससी की इस ब्यूटीफुल जर्नी को कवर अप करना है, ठीक है। तो हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। जितने ज़्यादा हेल्दी रहोगे, मैं सिर्फ हेल्दी, फिजिकल हेल्दी रहने की बात नहीं कर रही, यहाँ पर मेरा मतलब दोनों से है, मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है। जितने फिजिकली आप डिजीज़ वायरस से दूर रहोगे, फिजिकली आप अपने आप को अच्छा करोगे, ठीक से खाओगे पियोगे, ठीक है, और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करोगे। वेदर देखिए, थोड़ा बहुत ना टाइम लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा 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 ना बीच में इंजॉय किया करो, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा बैठ के इंजॉय, उससे क्या होता है, आपका जो मेंटल वो है ना, वो बढ़ता है, ठीक है। आप अच्छे से उस चीज़ को कर पाते हो, ठीक है। एक चीज़ को लगातार करते आ रहे हो, वो समझ में बिल्कुल आना बंद हो गया है। रेस्ट करो आधा 1 घंटा और फिर दोबारा से उसे उसकी कंटिन्यूटी में करो, तो वो चीज़ जो नहीं समझ में आ रही थी वो आने लगती है, ठीक है। तो अपनी मेंटली और फिजिकली हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके बाद ये टारगेट अचीव करने हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और सी सैट की अगर आपको क्लासेस चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना, उसकी सीरीज़ मैं कोशिश करूँगी बताने की। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।